निकम्मा। हम जीत गए। तुमने कहा था हम जीत जाएंगे तो हमें जाने दोगे। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। तुम सब जाकर कबीले की रक्षा करो। जेम्स, जल्दी जाओ। हाँ, चलो। उनके पीछे जाओ। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने आदमियों को वापस बुला लो, वरना तलवारें फर्क नहीं करती कि सामने कौन है। जेम्स, मैंने तुमसे जो भी बातें कही वो सब वापस लेता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मायावी तलवार की कला को इस स्तर तक सीख लोगे, लेकिन इसका फायदा ही क्या। मायावी तलवार वंश की जीवन तलवार अपनों के खून पर निर्भर है। जब तक तलवार जिंदा है तुम जिंदा हो, अगर तलवार टूट गई तो तुम मर जाओगे। और हर बार जब तुम उस तलवार का इस्तेमाल करते हो तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे घटती है। तुम्हें ये कैसे पता? उत्तरी साम्राज्य का राजा मायावी तलवार के मास्टर के हाथों मारा गया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने तुम्हारे मायावी तलवार वंश की कमजोरियों का अध्ययन किया। कौन अपनी जान तलवार से गंवाना चाहेगा? मुझे जरा सोचने दो। वो मायावी तलवार मास्टर जिन्होंने उत्तरी राजा को मार गिराया था, उन्होंने जीवन तलवार तकनीक का तीसरा बार इस्तेमाल किया था। और तुम भी सिर्फ 3 बार ही कर सकते हो, है ना? मुझे पता था मेरा अंदाजा सही है। तुम सिर्फ 3 बार वार कर सकते हो। एक तो तुमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, अब बस 2 बाकी हैं। जब तीनों बार खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारी मौत तय है। बताओ जेम्स, क्या उसने जो कहा वो सच है? पहरेदारों के हिसाब से मायावी तलवार कबीले के बारे में उनकी जानकारी भी वैसी ही है जैसी उसने बताई है। देखो जेम्स, अगर तुम 3 बार करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। प्लीज अब रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, वरना तुम मर जाओगे। जेम्स, मैंने शहर के पहरेदारों को खबर भिजवा दी है, वो बस आते ही होंगे। तब देखते हैं क्या ब्लैक फिस्ट कबीला अदालत के सामने तुम्हें छूने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं। तुम्हारी फिक्र और मदद के लिए शुक्रिया। हाँ। लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे अपनी मर्जी से चलने नहीं देगा। पूरी जिंदगी तलवार को संभालो और इस्तेमाल करने के लिए बस 3 बार। तुम्हारी तलवार कबीले की हालत तो वाकई बड़ी नाजुक है। इतने सालों तक मेहनत सिर्फ एक तलवार के लिए, और निकम्मा होने के ताने सुनो। कुछ ज्यादा ही है। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसके लिए ही ये तलवार छुपा कर रखी है। जेम्स, 3 बार के बाद तुम मारे जाओगे और कोई तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। जिसे तुम चाहते हो वो किसी और से शादी कर लेगी। फिर तुम्हारी कुर्बानी का मतलब ही क्या रहेगा? क्यों ना मेरे साथ आ जाओ और मायावी तलवार ढूंढने में मेरी मदद करो। दौलत और औरतें सब तुम्हारे कदमों में होंगी। तो तुम जिद पर अड़े हो तो तुम्हारे आखिरी 2 बार मैं जरूर देखना चाहता हूँ। नश्वर जगत का सबसे ताकतवर इंसान, क्या मैं उन्हें सह सकता हूँ? नश्वर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वही है। बस एक ही पल में मेरी सारी शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। मार्शल आर्ट्स की साधना 4 स्तरों में बांटी गई है। हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। हर स्तर के बीच का फासला बहुत बड़ा होता है। ब्लैक और येलो तक पहुंचना किसी को बड़ा नायक बना देता है और अर्थ तक पहुंचकर कबीला खड़ा कर सकता है। लेकिन हेवन उत्तरी साम्राज्य में ऐसा मुकाम कुछ गिने चुने ही पा सके हैं। यही असली नश्वर दुनिया की चोटी है। और हेवन स्तर, उसके बारे में एक कहावत है, हेवन स्तर के नीचे वाली सब चींटियां होती हैं। अच्छा, तो उत्तरी साम्राज्य का राजा किस स्तर पर था? जाहिर है वो हेवन स्तर पर था और वो अपने काम में काफी माहिर था। और शायद हो सकता था कि वो जल्द ही इन सब की वजह से अमर बन जाता। फिर उत्तरी साम्राज्य का राजा मरा कैसे? वो दरअसल क्या वो राजा तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मेरे मास्टर ने उसे तलवार के एक ही बार से मार दिया। ये इसके मास्टर की तरह थोड़ी होगा। उस समय इसके मास्टर के पास पहले से ही मायावी तलवार की ताकत थी, लेकिन इसे तो मार्शल आर्ट्स का नाम तक नहीं पता होगा। तो फिर ठीक है, अब इस बात का फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारी ताकत से होगा। एक बार वार किया और मारे गए तो फिर रोना मत।